मुझे उकसाया जा रहा था वो उसे वो साबित नहीं कर सकेंगी कभी भी, क्योंकि उनके पास उकसावे का कोई रीज़न नहीं है। उन्होंने 3 डिफरेंट डिबेट्स में उसी एक दिन में एक ही सेट ऑफ वर्ड्स वो बार बार दोहराती चली गई। इसका मतलब यह है कि कोई प्री प्लान, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सत्ता का नशा लफ्ज इस्तेमाल करके उस जानिब, जब यूपी के वजीर आला कानून को पीछे रख के बुलडोजर का कानून लगाने की कोशिश करते हैं, जब वो बेकसूर लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, तो ये मैसेजिंग होती है कि हम जो जी चाहें कर सकते हैं, हम कानून की भी परवाह नहीं करते, हमारा एक जोर है और उस जोर की बुनियाद पे हम जो जी चाहे कर लेंगे। नपुर शर्मा के साथ साथ कई लोगों के नशे को कंट्रोल करने की बात उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की तरफ इनडायरेक्टली इशारा करके कहा कि आप सत्ता को कानून के दायरे में रखिए, नशे में बेहाल होके और मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। जब वो कहते हैं घुस के मारेंगे, जब वजीर दाखिला कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, जब वो सीने पे छाती मार के कहते हैं कि हम हैं जो जी चाहे कर सकते हैं, जब ये कहा जाता है मोदी जी के बारे में कि मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी कर सकते हैं, ये मैसेजिंग जब टॉप लेवल से होती है तो फिर नीचे के लोग उसको फॉलो करते हैं और फिर जो ये समझते हैं कि इतनी ही ज़्यादा भद्दी बातें अगर हम भी करें, अगर हम भी नफरत की बातें करें, तो फिर इन बातों से पार्टी के अंदर हमारा भी कद बढ़ेगा। जुबैर गिरफ्तार हुआ है 4 दिन 5 दिन से, और अब दिल्ली पुलिस कल पूछ रही है और वो ट्विटर हैंडल भी डीएक्टिवेट हो गया। तो ये जो पुलिस का अंदाज़े कारकर्दगी है, शिकायत करने वाले का पता नहीं है अभी तक भी दिल्ली पुलिस को कौन है और जिसके खिलाफ शिकायत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ तस्लीम रहमानी साहब हैं, जो कि बात करेंगे देश के मौजूदा हालात पर। जिस तरीके की अफरा तफरी एक बयानबाजी के बाद से मची थी और उसके बाद कई हत्याएं हुई और कई घर भी तोड़ दिए गए, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए नुपुर शर्मा पर फटकार लगाई है, उसके बारे में बात करते हैं तस्लीम रहमानी साहब से, क्योंकि इस मामले में शुरू से जुड़े हैं। उस डिबेट का भी तस्लीम रहमानी साहब हिस्सा थे जिस बयानबाजी के बाद से देश का माहौल ख़राब हुआ था। सर, क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने आज नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है? सबसे पहली कमेंट आपका उस पर। सबसे पहले तो हम उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं उनके उस ऑब्ज़र्वेशन के लिए जो आज हुआ। इंसाफ का असल जो तकाज़ा था, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरा किया है। इसके लिए हमको इत्मीनान है। अगर ये और पहले आया होता तो सर 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। 26 मई से, यानी 26 मई की रात से 27 मई आप जोड़ लीजिए, 27 मई से आज 1 जुलाई है, 1 महीना 3 दिन हो गया। पहले कोई कार्रवाई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये कहा कि कार्रवाई पहले हो जाती तो जो मुल्क में मुनाफरत का माहौल अचानक बढ़ा और कितने मुजाहरे, मकान तोड़ना, गिरफ्तारियां, और उसके बाद उदयपुर जैसा बदकिस्मत और जालिमाना एक वाक़या पेश आया मुल्क में, पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया है। हमारी फॉरेन पॉलिसी पे उसका असर पड़ा, हमारी ट्रेडिंग पे जो दूसरे मुल्कों में होती है उस पे असर पड़ा। जो सुपर पावर्स कहलाई जाती हैं उनकी तल्ख निगाहें, तुंद निगाहें हमारी तरफ बढ़ी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उथल पुथल हो गई, और उस पर न तो ख़ुद नुपुर ने कोई मुनासिब बयान दिया, मुनासिब अल्फाज में माफ़ी मांगी, न रूलिंग पार्टी जिससे वो बिलोंग करती हैं उन्होंने कोई सही स्टेप लिए, और हुकूमत की जानिब से तो वज़ीर आज़म आज तक भी नहीं बोले। तो उसकी वजह से एक इम्प्रेशन पूरे मुल्क में जा रहा था कि इसमें हुकूमत की तायद शामिल है, हुक्मरान जमात शामिल है, और ये जानबूझ के सब हुआ, और उसकी वजह से पूरे मुल्क में बेचैनी थी। और ये बेचैनी जहाँ मुसलमानों के अंदर थी ही, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हुई थी, लेकिन मुल्क के वो तमाम गैर मुस्लिम हजरात जो इंसाफ में यकीन रखते हैं, जो सेकुलरिज़म सोशलिज़म में यकीन रखते हैं, उनके अंदर भी एक हब्स, एक घुटन का एहसास था कि आखिर मुल्क को किस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस इतने अच्छे तबसरे और इतने डायरेक्शंस के बाद हालात में कोई मुस्बत तब्दीली आई। सर, एक वर्ड यूज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सत्ता के नशे में ऐसी बयानबाजी आप नहीं कर सकती जिससे पूरे देश का माहौल ख़राब। इसे कैसे देखते हैं? जिस तरीके की आजकल बयानबाजी टीवी डिबेट में ये सत्ता 8 साल की हो गई, और इसमें सत्ता का जो सबसे बड़ा सूत्रधार है,
हमारी सत्ता के जो वे बैठे हुए सबसे बड़े लोग हैं, जो एटीट्यूड और रवैया वो इख्तियार करते हैं, वही रवैया नीचे चलता हुआ उनके रैंक एंड फाइल में, उनके वर्कर्स में, उनके दूसरे सेकेंड एंड थर्ड लेवल के लीडर्स में आता है। रवैये का इजहार वज़ीर आज़म की तरफ से होता है, जब वो कहते हैं कि 56 इंच का सीना है हमारा, जब वो कहते हैं कि हम सुर्ख आंखें करके दिखाएंगे, जब वो कहते हैं घुस के मारेंगे, जब वजीर दाखिला कहते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, जब वो सीने पे छाती मार के कहते हैं कि हम हैं जो जी चाहे कर सकते हैं, जब ये कहा जाता है मोदी जी के बारे में कि मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी कर सकते हैं, जब यूपी के वजीर आला कानून को पीछे रख के बुलडोज़र का कानून लगाने की कोशिश करते हैं, जब वो बेकसूर लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलाते हैं, तो ये मैसेजिंग होती है कि हम जो जी चाहें कर सकते हैं, हम कानून की भी परवाह नहीं करते, हम इक़्तिदार की भी परवाह नहीं करते, हमारा एक माइट है, हमारा एक ज़ोर है, और उस ज़ोर की बुनियाद पे हम जो जी चाहे कर लेंगे। ना सेकुलरिज्म, ना डेमोक्रेसी, ना पार्लियामेंट, ना कानून, ना दस्तूर, ना अदालत, हम किसी की परवाह नहीं करते। ये मैसेजिंग जब टॉप लेवल से होती है तो फिर नीचे के लोग उसको फॉलो करते हैं, और फिर ये समझते हैं कि इतनी ही ज़्यादा भद्दी बातें अगर हम भी करें, अगर हम भी गुमराहकुन बात करें, अगर हम भी डिवाइडिंग बात करें, डिवाइसिव बात करें, लोगों को आपस में तोड़ने की बात करें, अगर हम भी नफ़रत की बातें करें, तो फिर इन बातों से पार्टी के अंदर हमारा भी कद बढ़ेगा। इस उम्मीद के मुताबिक ये लोग जब बात करते हैं तो समाज में ये बिखराव दिखाई देता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सत्ता का नशा लफ्ज़ इस्तेमाल करके उस जानिब बहुत, नपुर शर्मा के साथ साथ कई लोगों के नशे को कंट्रोल करने की बात एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। यही तो सबको सत्ता का नशे में फिर जिसके पास सत्ता है वो सबके सब उस दायरे में आ जाते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत ही अहम सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की तरफ इनडायरेक्टली इशारा करके कहा कि आप सत्ता को कानून के दायरे में रखिए, नशे में बेहाल होके और मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। सर, झारखंड में मुद्दस्सिर जैसे मासूम की मौत हुई, उदयपुर में कन्हैया लाल का मर्डर हो गया, उसके बाद कोर्ट कह रहा है कि इस सब चीज़ों के लिए नपुर शर्मा अकेली जिम्मेदार है। इन्हें कैसे देखते हैं आप, इस जो ये वर्ड यूज़ किया है कि अकेली जिम्मेदारी है देश में जो अफरा तफरी मची है उसके लिए? इसमें क्या दो राय है? जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा वही हकीकत है। आप देखिए, ये इस बयान के बाद 26 मई को आया तो 3 जून को कितनी अफरा तफरी कानपुर में मची, 10 जून को कितनी अफरा तफरी पूरे मुल्क में मची, और उस 10 जून वाले वाक़े में भी और उदयपुर के वाक़े में भी तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि ये अकेले मुल्क के अंदर का वाक़या नहीं है। मुल्क के बाहर की वो ताकतें जो हमारे मुल्क में अफरा तफरी देखना चाहती हैं, जो हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, वो शरीर अनासिर, उनको भी शय मिली, उनको भी तक़वियत मिली कि वो अपना खुल खेलें, और उन्होंने भी यहाँ आके वो सारी चीज़ें की। आज देखिए पूरे मुल्क में एक अजीब सा खौफ छा गया। पहले से चीज़ें चली आ रही हैं, लेकिन इस वाक़े के बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे हमारा समाज टूटने की तरफ जा रहा है। इतना बड़ा वाक़या हुआ, यानी उदयपुर के बाद देखिए एहनत रसूल के नाम पर उदयपुर के ये जुल्म हुआ। सवाल उठने लगे थे मुसलमानों की कट्टर सोच पे, तो उसे भी आज कुछ राहत मिली होगी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कि इन्होंने उकसाया है लोगों को, मतलब इनकी बयानबाजी ने यकीनी तौर पर। और इनको ये जो इनकी तरफ से आया कि मुझे उकसाया जा रहा था, उसे वो साबित नहीं कर सकेंगी कभी भी, क्योंकि उनके पास उकसावे का कोई रीज़न नहीं है। उन्होंने 3 डिफरेंट डिबेट्स में उसी एक दिन में, यानी पहले 5 बजे शाम को न्यूज़ 24 की डिबेट में उन्होंने ये बातें कहीं, उसके बाद शाम को 7 बजे रिपब्लिक भारत के हिंदी चैनल की एक डिबेट में उन्होंने यही बातें कही, उसके बाद 9 बजे की डिबेट में उन्होंने फिर ये, तो एक ही सेट ऑफ वर्ड्स वो बार बार दोहराती चली गई। इसका मतलब ये है कि कोई प्री प्लान और यानी वेल थॉट और इंटेंशनल और डेलिब्रेट ये और बिल्कुल फ्रेम्ड ये सेंटेंसेस थे जिन्हें ये रिपीट करती चली गई, और उनकी इंटेंशन थी कि मुल्क में या तो मुल्क में नफ़रत पैदा हो और उनके नंबर बढ़ें और उनको जो है वो सेंट्रल स्टेज हासिल हो। और देखिए वो मुल्क के अंदर भी आज और सारी दुनिया में उनका नाम जाना जा रहा है। नेगेटिव जाना जा रहा है या पॉजिटिव एक अलग बात, लेकिन उनका फेस और उनका नाम सारी दुनिया में इस एक नफ़रत अंगेज़ बयान की वजह से जा रहा है। तो ये उनको तो इसके
इल्ज़ाम देना ही पड़ेगा। सर जैसे उन्होंने कहा कि मुझे प्रोवोक किया गया, मतलब इस बयानबाजी के लिए उकसाया गया, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या कोर्ट में झूठ बोल के वहाँ से बच कर निकलने का कोई रास्ता देख रही मुमकिन ही हैं? नहीं है ना। ये तो अभी जब जब वो ट्रायल में जाएंगी तो उनको साबित करना पड़ेगी ये बात, और ये साबित नहीं कर पाएंगी। ये उनको जो कुछ गलत उन्होंने बोल दिया, वो इधर उधर के एक्सक्यूज़ देने की बजाय आज भी उनके लिए ये मेहनत, इनके लिए ये बेहतर है कि वो सच्चे दिल से अपने इन गलत जुमलों के लिए माफ़ी मांग के फुल स्टॉप लगा दें। यही मुतालबा हमने 1 जून को भी जो लीगल नोटिस भेजा था, यही कहा था। वो बातें जो बाद में लोगों ने कही, वो सारे शरीर अनासिर, मैं तो ये कहता हूँ, पहले भी मैंने कहा कि जिन लोगों ने इनको जान से मारने की धमकियाँ दी, बिहेडिंग की धमकियाँ दी, गाली गलौज की, उनको भी सिर्फ सिक्योरिटी देना काफ़ी नहीं है कि साहब उनको आप सिक्योरिटी दे के कहें, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि जब नूपुर ने उनसे शिकायत की है तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये धमकियां दी, जिन्होंने ये गालियां दी, उनको आइडेंटिफाई करके उनको भी गिरफ्तार करना ये पुलिस की जिम्मेदारी है, जो आज तक किसी एक को भी उन्होंने आइडेंटिफाई भी नहीं किया। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, हम उसे भी उतना ही गलत समझते हैं जितना इसको गलत समझते हैं, तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। वो गिरफ्तार नहीं हुए, इनको सिक्योरिटी दे के आपने डाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, ऊपर से जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, हंगामे हो रहे हैं। सर कोर्ट तो कह रहा है ना कि दिल्ली पुलिस से उसने कहा है आपने रेड कारपेट बिछा रखा है, मतलब उन्हें सुरक्षा दे दी है और गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जिस तरीके की धमकियां उन्हें मिली हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई हो, लेकिन उससे पहले नुपुर शर्मा पर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए। इसे कैसे देखते हैं, जो कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, उन्होंने रेड कारपेट बिछा? देखिए, ऑनरेबल मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी, हाँ, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि सत्ता का नशा है और सत्ता के नशे के टूल्स हैं। वो सत्ता का नशा कैसे इस्तेमाल किया जाता है? सत्ता का नशा इस्तेमाल किया जाता है पुलिस के ज़रिए, एजेंसीज के ज़रिए, ईडी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए, और ऐसे जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। ये हुक्मरानी के टूल होते हैं, ये हाथ और पैर होते हैं हुकूमत के, चाहे ये इदारे हैं और बड़े मोहतरम इदारे हैं हमारे मुल्क के, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यही इदारे हैं। लेकिन जब सत्ता का नशा होता है तो इन इदारों का मिसयूज़ होता है। ये इशारा किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और पुलिस ने इसको, दिल्ली पुलिस सीधे सीधे सेंटर के अंडर में आती है। हमने देखा कि 2020 के राइट्स के वक्त भी इसका मिसयूज़ इन्हीं सत्ताधारियों ने किया, और यही सत्ताधारी अब इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप देखिए, महाराष्ट्र में कई थानों में केस है, महाराष्ट्र पुलिस यहाँ आई, कहा कि यहाँ हमारी दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमको पता नहीं, जबकि सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने दी है। तो सिक्योरिटी जिसने दी, जिसकी सिक्योरिटी में वो रह रही हैं, उसके बारे में आप कह रहे हैं हमको पता नहीं, तो जाहिर है कि ये सत्ता का दुरुपयोग है। इसी तरीके से बंगाल की पुलिस में आपने लिख के भेज दिया। तो ये जो प्रोटेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेल बना के उनके ऊपर डाल दिया। और दूसरी तरफ एक शख्स जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ अता पता नहीं कौन है, ट्विटर पे कोई अननोन सा आदमी एक ट्वीट लिख के दिल्ली पुलिस को टैग करता है, और दिल्ली पुलिस बगैर कुछ सोचे समझे उस पर एक्शन करके जुबैर को गिरफ्तार कर लेती है जी। और आज तक पूछ रही है दिल्ली पुलिस के वो कौन आदमी है जिसका टैग है। कल ही दिल्ली पुलिस ने ट्विटर कंपनी को ये लिख के पूछा है कि इस ट्विटर हैंडल का मालिक कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ये कल पूछा है। जुबैर गिरफ्तार हुआ है 4 दिन 5 दिन से, और अब दिल्ली पुलिस कल पूछ रही है, और वो ट्विटर हैंडल भी डीएक्टिवेट हो गया। तो ये जो पुलिस का अंदाज़े कारकर्दगी है, शिकायत करने वाले का पता नहीं है अभी तक भी दिल्ली पुलिस को कौन है, और जिसके खिलाफ शिकायत है उसको आपने गिरफ्तार कर लिया। आपके हिसाब से सर, अब नुपुर शर्मा को आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके की उन्होंने अफरा तफरी मचाई थी और जो आज कोर्ट ने कहा, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, अगर उनका कोई प्लान नहीं था, उनका कोई मोटिव नहीं था, तो उनको ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि मुल्क में और दुनिया में जो रिएक्शन हुआ है उनके बयान का, उन्हें समझ लेना चाहिए कि उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। सिर्फ किसी एक तबके को नहीं हो रहा, पूरा मुल्क जद में है। सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमारे ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं, मुल्क के हुकूमत के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस सारे में अगर मुल्क का मफाद उनके जहन में है, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में, वो नेशनलिस्ट पार्टी से, वो जो लोग खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं, उस पार्टी से वो अपना ताल्लुक़ बताती रही हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट में
उनको चाहिए कि बग़ैर किसी कंडीशन के सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें, किस्सा शांत हो। इसे शांत होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे तस्लीम रहमानी साहब इस पूरे मुद्दे के बारे में हमें बता रहे थे और आप लोग देख रहे थे। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।